हम लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया, हमारे घरों को ही जेल बना दिया गया। ये योगी और मोदी की नीति है। ये गरीबी से नहीं लड़ सकते, ये बेरोजगारी से नहीं लड़ सकते, ये भूखमरी से नहीं लड़ सकते। ये केवल उन लोगों से लड़ सकते हैं जो किसान, मजदूर और व्यापारियों की आवाज़ उठाते हैं। आज घरों में बैठ के हम भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये जो आग हम लोगों के सीने में है, ये आग भड़केगी तो ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अपराध से निपटने में असफल है, कोरोना से निपटने में असफल है, बेरोजगारी से निपटने में असफल है, हर स्थिति में असफल है। और ऐसे में हम लोगों को हाउस अरेस्ट करना, जब हम शांतिपूर्वक लखनऊ जा रहे हैं, सीमित संख्या में हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो घरों में रोकना, ये कौन सी इंडियन पेनल कोड की धारा है कि आप किसी व्यक्ति को, और खास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप घर में कैसे रोक सकते हैं? ये अंग्रेज भी नहीं कर पाते थे। कोई धारा ऐसी नहीं है। अगर हम लखनऊ जाएं, लखनऊ में हम 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वहां गिरफ्तार करिए। हम लखनऊ में अगर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप उसका करिए। लेकिन घर के अंदर सिंगल हम बैठे, वशिष्ठ जी बैठे या रेजा जी बैठे, जितेंद्र भाई बैठे, हमारे इम्तियाज भाई, सुलेमान भाई, रघुराज भाई, हमारे अनिल भाई, अगर 5-10 आदमी हम लोग जा रहे और अपने प्रोटोकॉल से जा रहे तो उस पर कोई धारा नहीं बनती। और उसके बाद जब आज प्रदर्शन भी हो गया, फिर भी पुलिस को यहाँ बिठाए हैं। हमारी इन पुलिस वालों से लड़ाई नहीं है, लेकिन व्यवस्था से लड़ाई है। क्यों बैठे हैं जी अभी तक? ये शरीफों का मोहल्ला है और कोई हम गुंडे बदमाश नहीं है कि जिस तरह से आतंकित करके घरों में, और ये एक बार हो हर बार ये करना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। हम किसानों की लड़ाई के लिए जहां उनका पसीना गिरेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी मंडियां नहीं बिकने देंगे। वो चाहते हैं जिस तरह स्टेशन बिके, एयरपोर्ट बिके, ट्रेनें बिकी, बैंक बिके, नवरत्न कंपनियां बिकी, लाल किला बिका, वैसे ही वो मंडियां बेचने का मंसूबा बता रहे हैं। वो बताएं उनके पास कौन सा ढांचा है। उनके 30 साल पुराने घटक दल के लोग उनसे साथ छोड़ गए, उनके अपने 27 सांसद उनसे किनारा काट गए। उसके बाद मोदी जी चुनिंदा 7 उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये किसान विधेयक लाए हैं, जिसमें वो कॉरपोरेट के दरवाजे पे अन्नदाता किसान खड़े होके वहां गिड़गिड़ाएगा। अगर उनके बीच में कोई व्यवधान आएगा तो उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स निपटारा करेगा, कोई कोर्ट नहीं करेगी। पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत कर दी है। केवल एक आदमी इस देश की 93% दौलत को लुटवाना चाहता है। कोई सामूहिक निर्णय नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। देश की सबसे बड़ी महापंचायत जहां 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए चर्चा में खर्च होता है, उसमें इन महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होती। फिर क्यों बनाया? अपने घर में बैठ के कानून बना लो, घर के अंदर बैठ के आप कानून बना लो, खुद ही उसको पारित कर दो, आपको जो करना है आप कर दो। और पूरे देश के लोग आज चाहते हैं कि ये सरकार अगर बहुमत में है, इसको ये हक नहीं है कि ये देश को बेचने का काम करे। आज उसके विरोध में हम लोगों ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर यहाँ पर गोष्ठी की, लेकिन हमारी जुबानों में ताले नहीं लगे। और हम लोग जानते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट की आवश्यकता होती है, तो वो क्रांति विस्फोट भी हम लोग अपनी वाणी के माध्यम से अहिंसात्मक ढंग से वो विस्फोट भी पैदा करेंगे, एक वैचारिक आंदोलन करेंगे, जिससे इस सरकार के प्रति जो जनाधार है, जिस जनाधार का इन्हें घमंड है, वो जनाधार हम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकें। सरदार भगत सिंह जो क्रांतिकारी रहे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, आज उनकी जयंती थी। उस जयंती पर हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया और जयंती मनाई। दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार बैठी है, वो लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है। वो आम जनता की आवाज़ उठाने वालों को दबाना चाहती है। हम लोगों को घर पर ही अरेस्ट कर लिया गया। निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश में यदि आप देखें तो अपराध चरम सीमा पे है। अपराधों की बाढ़ आ गई है। महिला अपराध नंबर 1 पर, हत्या नंबर 1 पर, बाल अपराध नंबर 1 पर। मैं समझता हूं कि ये प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में अपराध पर नंबर 1 पर है और विकास में सबसे पीछे है। और हमारे योगी जी को नाम बदलने का बहुत शौक है। किसी ज़िले का कुछ नाम बदल देते हैं, किसी ज़िले का बहुत नाम बदल देते हैं। तो मुझे लगता है
कि जब इस प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है तो उन्हें उत्तर प्रदेश का नाम भी बदलकर अपराध प्रदेश रख देना चाहिए। बेहद शर्मनाक है कि जो पुलिस अपराधियों के पीछे लगना चाहिए वो उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेसियों के पीछे लगा रखी है। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपना कार्यक्रम करते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनका ध्यान ना तो इस देश के युवाओं पे है, ना उनका ध्यान महिलाओं पर है। वो केवल ध्यान कर रहे हैं कि उनकी सत्ता ना छिन जाए, क्योंकि जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रही है। इस तरह से हम लोगों को दबाने का प्रयास करके योगी जी सोच रहे हैं कि दबा ले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और योगी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे, चाहे किसान विधेयक की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे तमाम तरह की जो उनके अत्याचार हैं, सबके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनसे संघर्ष करेंगे।